जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो है यूपीएसआई के लिए जो है आज से नया जो है बैच स्टार्ट किए हैं, जो है आपका मैथ। आपको मैथ के सारे चैप्टर कराऊंगा डे वाइज, और आपको हर एक दिन एक नया चैप्टर देखने को मिलेगा। और शुरुआत से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूथ कंपटीशन बुक है वहाँ से लिया गया हूँ, और जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं एएसआई एसआई या जेल वार्डन के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर, आप यहाँ से जब देखेंगे तो आप करेंगे जब भी मेरे साथ सॉल्व ही, तो आपका जो है मैथ का जो पोर्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप ऐसे मैथ करेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारे साथ आप जुड़े रहें ताकि आपको डेली मैथ के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ये सारे क्वेश्चन है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो भी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। उसके बाद आपका सरलीकरण होगा, फिर दशमलव भिन्न होगा, एचसीएफ एलसीएम होगा। इस तरह देखिए डे वाइज आपको ऐसे ही चैप्टर मैं आपको कराता रहूँगा। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही जल्दी यानी बहुत ही जल्दी आपको ये सब करा दूंगा। और यहाँ पे देखिए सारे चैप्टर दिए गए हैं। ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस में है, मैं कराऊंगा आपको। और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं, वो भी इसमें आपको सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं 2021 में आए हुए, 2017 में आए हुए, और 2016, 14, 2011 जितने भी प्रीवियस अभी हुए हैं आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपका दिया गया है और ये ग्राफ के माध्यम से भी बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम का कितना यहाँ पे आपका पोर्शन रहने वाला है। देखिए सबसे ज़्यादा ग्राफ में देखेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे इकाई का अंक, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये गुणनफल दिया रहेगा इकाई पर, जैसे इकाई का अंक आपको बताना है तो आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। ये मत देखिए कि आपको इसमें साथ साथ आंसर भी दिया गया है। आप लोग आंसर पते मत देखिए, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग वैसे करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है, क्या हमारे साथ जुड़े रहें और परेशान ना हो। आपका जो है सारा पोर्शन मैं करा दूंगा, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा सेटल कर लूँ, क्योंकि ताकि आप लोग को भी दिक्कतें ना हो। मिनट, क्योंकि थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आप लोगों को और अच्छा करा लेता। फिलहाल तभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं अच्छा ही कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये सब सही हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि ये जो गुणनफल आपको दिया गया है इसमें आपको क्या है इकाई अंक बताना है, ठीक है। तो इकाई अंक आप जब भी देखेंगे कैसे करेंगे, इस तरह का जब गुणनफल आपको दिया रहेगा तो क्या करेंगे, लास्ट जो डिजिट होगी, जैसे 342 दिया गया है तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 2 है। तो 2 का गुणा करेंगे 3 से, देन 3 का गुणा करेंगे 2 से, 2 का गुणा करेंगे 1 से, फिर 1 का 3 से, 7 से, फिर 7 से। तो इस तरह आप करेंगे। 2 का 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, 6 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। और 12 को जब फिर से 1 से करेंगे तो 12 एकम 12 ही होता है, ठीक है। उसी तरह आप 12 को लें या फिर 2 ही लास्ट ले लेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। 12 3 36, ठीक है। ऐसे करेंगे 12 24 12 3 36, 36 का फिर 6 ले लेंगे, और 7 6 42 का 2 आ जाएगा, और 7 दूनी 14 का कितना आ जाएगा 14 आएगा लास्ट में डिजिट में। तो अंक इकाई का अंक लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें भी आप लोग को गुणनफल बताना है, तो आप लोग इसको अपने आप ट्राई कर लीजिए। बाकी मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये करेंगे तो आपको 1 से 7 का करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 3 21 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 को 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 7 3 21 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को मैं 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 6 36 का। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अब जब भी इस तरह दिया रहेगा आपका पावर में, ठीक है, जब पावर में दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह का 1 मिनट इस तरह का जब भी आपको 1 मिनट, आप लोग परेशान ना हो, थोड़ा सा टच हो जा रहा है थोड़ा सा, बाकी दिक्कत कोई नहीं है। आप लोग अच्छे से समझदारी से काम करिएगा, ठीक है। चलिए बताता हूँ। तो इस तरह का जब भी आपका दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, जैसे ये दिया गया है तो पावर में जो भी दिया गया है यानी 42 आपका पावर में दिया गया है, ठीक है। तो 42 को आप क्या करेंगे 4 से
भाग करेंगे, ठीक है। जो पावर में दिया रहता है उसको 4 से भाग करेंगे, तो अंत में जब बचेगा क्या, और इसको ये कट जाएगा तो 2 बचेगा लास्ट में, ठीक है। शेषफल 2 बचेगा, तो 9 की पावर हम 2 रखेंगे, ठीक है। 9 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 81, ठीक है। 81 आ जाएगा, 9 9 81, और इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैसे भी दिया रहेगा आप सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, यानी 57 को आप भाग करेंगे कितना, जो पावर में दी गई है 4 से, ठीक है। इसको काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, तो यहाँ पे जो 2 दिया गया है तो इसकी पावर हम लोग रख देंगे 1, ठीक है, क्योंकि 56 बार कट जाएगा, ठीक है। इंटू लगा देंगे, जैसे इंटू लगा हुआ है। फिर क्या करेंगे, 82 को हम लोग कितना से भाग करेंगे, फिर से 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है क्योंकि इकाई का 3 दिया गया है, फिर इसकी पावर रखेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि 2 की पावर 2 2 ही होता है, और 3 3 का 9 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 है, और इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो जब भी किसी संख्या का जो है इकाई अंक क्या दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, और जो घात होगी वो सम होगी, तो हमेशा जो है क्या होगा, जो शेषफल होगा हमेशा 6 आएगा, ठीक है। शेषफल 6 आएगा तो इकाई अंक जो है हमेशा 6 ही आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलेंगे, तो इस तरह का जब भी दिया रहेगा तो फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे, पावर को 4 से भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 7 की पावर जब 4 से भाग करेंगे तो ना 1 बचेगा, ठीक है। उसी तरह 8 लिख देंगे, और जो पावर जो कटने के बाद जो बचेगा कितना बचेगा, इसमें भी शेषफल 1 बचेगा, ठीक है। तो 7 कितना होता है, 56 होता है, और 56 जो होगा उसका इकाई अंक 6 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। जब भी इस तरीका आप देखेंगे, ऐसे कोई संख्या दी रहेगी, उसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा या पूछा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ये पावर में लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से ही भाग करेंगे, तो लास्ट में आपका ये बच जाएगा 3, और 7 की जब पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर जब 3 करेंगे तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। 343 में आपका इकाई अंक 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप सेम वैसे क्वेश्चन आ गया आपका, इसमें भी इसको किससे भाग करेंगे, 4 से ही भाग कर देंगे। जो भी इकाई अंक आएगा कितना आ जाएगा, तो 2 की, पहले तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, चाहे तो इसको हम लोग भाग में तोड़ लेते हैं, जैसे 2 की पावर 4, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग रख लेंगे, इसको 37 बार करेंगे, तोड़ेंगे, फिर 2 की पावर 1 रख लेंगे, इस तरह हम लोग तोड़ेंगे, और लास्ट में 2 की पावर 1 आ जाएगा, तो 2 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही तोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे इसको हम लोग तोड़ लेंगे और उसके बाद जो पावर बचेगी उसको करेंगे, तो लास्ट में ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी कोशिश करता हूँ करने की, यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, तो इसको हम लोग जो तोड़ लेंगे, और बाकी जो है ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जो इकाई अंक आएगा वो आपका आ जाएगा 6, ठीक है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हम लोग एक बार ही बताएंगे, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत है। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा इकाई के स्थान पर हो सकते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, 2009 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब जो है संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न होंगे, तो हर टाइप आपका इस यहाँ से कवर हो जाएगा। जैसे 9 से 980 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं, तो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, 21 आ जाएगा, ठीक है। और 980 को जब हम क्या करेंगे, 21 से भाग करेंगे, 21 से भाग करेंगे तो 46 आ जाएगा, ठीक है, 46 आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
जब भी पूछा जाएगा तो इन दोनों का जो है एलसीएम ले लेंगे और भाज्य कर देंगे। किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है तो उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे। कोई संख्या मान लेंगे, जैसे x मान लेंगे, x मान लिया हम लोग, और उसका संख्या का 5/6 का मान, ठीक है, बराबर 655। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे। इसको यहाँ से भाग कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, मतलब 131 का फिर जो है हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 6 से। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उसका जो है उस संख्या का हम 9/20 निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जो भी आएगा तो हम लोग करेंगे तो इतना आपका कट के आ जाएगा। ठीक है, मतलब उस संख्या का 9/20 निकालेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 रुपये अधिक है तथा ब्रेड की कीमत जैम की कुल कीमत कितना है, 75.50 है। ब्रेड की कीमत ज्ञात कीजिए। अगर ब्रेड की कीमत हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे और जैम की y मान लेंगे। ठीक है, अधिक पूछा है तो हमेशा जो है क्या करेंगे, इनसे माइनस होंगे, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि अधिक पूछा है। तथा ब्रेड और जैम की कुल कीमत कितनी है, 75.50। तो x प्लस वाई बराबर कितना रखेंगे, 75.50। तो ये दो समीकरण बन जाएंगे और दोनों को जब जोड़ेंगे तो x वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब 2 से भाग करेंगे तो 50.25 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। मतलब हम इक्वेशन बना के करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ताले और चाबी का मूल्य 25.50 रुपये है। ठीक है, एक साथ 25.50 है और ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से 20 रुपये अधिक है। चाबी का मूल्य ज्ञात करना है। तो ताला हम मान लेंगे x, चाबी मान लेंगे y। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 25.50 हो जाएगा। और x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होगा आपका, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2y बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जो है हम क्या करेंगे, घटा लेंगे तो 5.5 बचेगा, और जब इससे भाग करेंगे तो 2.75 बचेगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन में है, कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणामी वह संख्या ही होती है। संख्या ज्ञात करना है। तो ये यूपीएसआई में आया था 2021 में। माना कोई संख्या हम लोगों ने x मान लेंगे तो x का क्या करेंगे, 78% यानी 78/100। परसेंटेज जब होता है तो 100 लिखते हैं, प्लस ये जो जोड़ा गया लिखा साफ साफ। ठीक है, जैसा बोला गया है वैसे ही लिखते चले जाएंगे। में जोड़ा जाता है तो परिणामी वह संख्या ही होती है जो संख्या ज्ञात करना है, मतलब यही हो जाएगी, x ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ने 78x/100 मतलब 396। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया गया है सेम ऐसे ही, तो 78x हो जाएगा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 39,600 हो जाएगा, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 100x आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब इससे हम लोग इधर ये इधर आएगा तो घट जाएगा, 22x आ जाएगा, और ये जो आपका दिया गया है 39,600, तो ये भाग में चला जाएगा, तो इसको इससे काटेंगे तो आपका 1800 आ जाएगा। यानी राइट आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1800 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 20 रुपये अधिक है। ब्रेड और जैम की कुल कीमत इतनी दी गई है। सेम वैसे क्वेश्चन से पहले आया था, तो हम लोग क्या मानेंगे, तो ब्रेड की कीमत हम लोग और जैम की x मान लेंगे और ब्रेड की क्या मानेंगे, x प्लस 20। ठीक है, क्योंकि जैम की कीमत यहाँ पे दी गई है, ब्रेड की कीमत नहीं दी गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x प्लस 20 बराबर कितना दिया गया है, 22.50। ठीक है, 22.50 दिया गया है आपका। ठीक है, 22.50 दिया गया है। एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 20 और बराबर में 22.50, और इसको जब इससे घटा देंगे क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस में जाएगा और x बराबर इतना आ जाएगा, तो x से जब काटेंगे तो वह
25 आ जाएगा। अब ब्रेड की कीमत दी गई है एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस 20, तो इसको जो है क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे, किसमें, 20 में, तो आ जाएगा 21.25। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तभी जो है आपका, और स्पीड ही आपका जो है एग्ज़ाम में करना है स्पीड से, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखो 18 क्वेश्चन अब हम लोग पहुँच गए हैं। देखिए 100 को जो है दो भागों ए और बी में विभाजित किया गया। अगर ए और बी का व्युत्क्रम, मतलब ए और बी का जो है व्युत्क्रम बटा 1/24 है, तो बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी संख्या बनाना हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसको, बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ए बराबर एक्स मान लेंगे तो बी बराबर 100 माइनस एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो व्युत्क्रम पूछा है 1/x प्लस में 1/100 माइनस एक्स बराबर 1/24 दिया गया है, ठीक है। जब इक्वेशन बना के करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा और माइनस में x प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे 100 आ जाएगा, 100x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 1/24। इसको इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 100 अपॉन और ये कितना चला जाएगा 24 में हो जाएगा। तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि 6 चौको 24 होता है और इसमें जब घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मतलब जोड़ेंगे इसको तो 100 आएगा, मतलब जोड़ने पे 100 आना चाहिए और गुणा करने पे 2400 आना चाहिए। तो इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एक ये हो जाएगी, तो एक एक्स का निकल गया 40, एक का 60 निकलेगा, तो एक्स बराबर 40 और 60 निकल आएगा, तो बड़ी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक है। तो ये लोग आप लोग करेंगे तो ये इक्वेशन बना के आराम से निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या के 5 बटा भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाता है तो 300 शेष होता है, उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे देखेंगे, ठीक है। इधर का मत देखिए आप, ठीक है, इधर का मत देखिए, अभी आगे बस यहाँ आपको देखना है, फोकस 19 नंबर प्रश्नानुसार अगर कोई संख्या दी गई है तो x मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसी संख्या के 5 बटा भाग में 4/5 को उसी संख्या से घटाया जाता है। अगर घटाया जाता है तो क्या करेंगे, x माइनस 5x, ठीक है, संख्या x माना है मैंने, बटा 9 और 4/5 के भाग को उसी संख्या से घटाया जाता है तो 300 शेष होता है, तो बराबर में 300 आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 4x आ जाएगा बटा ये, ठीक है, और बराबर में 300, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, और जब 9x में से आपका 4x जाएगा तो 5x आ जाएगा, ठीक है, और ये इधर गुणे में चला जाएगा तो यह आ जाएगा 54,540 आ जाएगा, और 5/6 को 540 जब निकालेंगे हम लोग जो बराबर में दिया है तो आपका 450 आ जाएगा, ठीक है, 450 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया, परंतु संख्या में उसने पहले क्या किया, 21 जोड़ा और फिर जो है 7 से विभाजित किया, और इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया। सही उत्तर क्या है। तो हम लोग कोई संख्या x मान लेंगे, ठीक है, x से विभाजित करेंगे तो x/7 हो जाएगा, उसमें क्या कहा है 21 जोड़ने पर, तो 21 जोड़ देंगे तो ये एक संख्या आ जाएगी, ठीक है। परंतु संख्या में उसने जो है पहले 21 जोड़ा और फिर 7 से विभाजित किया। पहले क्या किया, 21 जोड़ा फिर 7 से विभाजित किया, यानी x में 21 जोड़ा फिर 7 से विभाजित किया तो आपका 187 आ जाएगा, ठीक, 187 आ गया। तो ये जब इधर इसको गुणा करेंगे तो 1309 आ जाएगा, x प्लस 21, तो x बराबर आप जब इसको करेंगे क्या आ जाएगा, 1288 आ जाएगा, ये घटा देंगे जाके, तो एक संख्या आपको x प्लस 7 प्लस 21 थी जो जोड़ी गई थी, अब बराबर में कितना, जो 1288 आ गई, और बटा में 7 प्लस 21 आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 184 आएगा, प्लस 21 जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 205 आ जाएगा। तो जो उत्तर होगा आपका 205 आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला।
अगले क्वेश्चन चलेंगे 21 नंबर पे। 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग 1/3 दूसरे भाग से 72 कम हो। दोनों संख्याएं को ज्ञात करना है। तो हम एक संख्या मान लेंगे x और दूसरा भाग मान लेंगे y। ठीक है, ये रुपए में मान लेंगे क्योंकि ये हमको मानना ही पड़ेगा कि दो भाग दिया गया है। ठीक है, तो पहले में क्या करेंगे, 72 कम करना है। तो देखिए फिर से पढ़ेंगे। 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे भाग से 72 कम है। मतलब एक भाग मतलब x का 1/3 y माइनस 72 मतलब 72 x माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको इससे घटाएंगे तो y माइनस, ठीक है, ये इधर आ जाएगा आपका, बटे में उधर वो चला जाएगा। तो x बटा कितना जाएगा 3 बराबर 72 आ जाएगा। 3y माइनस एक्स बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। एक इक्वेशन ही बन गई। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 500 दिया गया है। तो क्या करेंगे, x प्लस एक्स बराबर हम 500 रख देंगे और 3y माइनस एक्स बराबर 216 रख देंगे। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे हम लोग, 4y आ जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 716 आ जाएगा। 4 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, जो काटेंगे हम तो निकल के आपका कितना आ जाएगा 179 आ जाएगा। ठीक है, 179 आ जाएगा। y में हम लोग रख देंगे। ठीक है, y में रख देंगे, मतलब जो x प्लस कितना 179 बराबर कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो x बराबर आपका इसमें से घट जाएगा, आपका आ जाएगा 321। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कितना 321 और एक 179। तो ये दोनों जो है संख्याएं मिल गई हम लोग को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। दो संख्याओं का योग 150 है अगर एक संख्या 1/4 अन्य के छठे से 5 अधिक है। जैसा बोला गया है क्वेश्चन में वैसे करेंगे। मानक संख्या x मान लेंगे। ठीक है, दो संख्याओं का योग 150 है अगर एक संख्या 1/4 अन्य के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या बताना है। तो 1/4 x प्लस 4 बराबर 150। जो संख्या मानेंगे x उसको इससे घटाएंगे और बटे में कितना रखा है, एक अन्य चौथाई अन्य के छठे से 5 अधिक है। छठे से कितना है 5 अधिक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, माइनस 150 माइनस एक्स रहेगा। तो ये आपका जो है उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, जब इसको हम या तो एलसीएम ले लेंगे, इसका 12 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 5x पर माइनस 300 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा इधर। तो ये इधर 5x आपका जो है 360 हो जाएगा क्योंकि 12 पंजे 60 और ये इसमें जुड़ेगा हमेशा, जब इधर जाता है तो जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो छोटी संख्या हमारी जो आ जाएगी 72 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक संख्या का 1/3 एक संख्या का 1/3 मतलब x का 2/3 तो x का 2/3 216 है तो उस संख्या का 1/8 क्या होगा। इसको इससे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। इसको गुणे में 3 कर देंगे का 1/18 कर देंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 48 हो जाएगा। तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग का वर्गमूल 13 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोग देखेंगे दो संख्याएं दी गई, दोनों संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल जो है 13 है। यानी दो संख्या हैं x और y। ठीक है, ये दोनों संख्या हैं, इनका जो हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे। और वर्गों का क्या बोला है, वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है तो 13 है। ठीक है, और जब भी अंडर रूट हटता है तो क्या करता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका 13 का स्क्वायर हो जाएगा तो 169 आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका भी स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, हाँ, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। ठीक है, x माइनस वाई के बीच का अंतर जो है 7 है। ये दूसरा इक्वेशन दिया गया है और ये हम लोगों ने निकाला है। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, अब इसका जब वर्ग करेंगे तो इतना आ जाएगा x प्लस यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
2xy बराबर इतना। तो ये क्या हो जाएगा, एक फार्मूला है, फार्मूला के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो a माइनस 2xy ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो 169 माइनस 2xy बराबर 49 हो जाएगा। तो इसको हम जब इधर लाएंगे तो इसमें से घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और जब भी 2xy बराबर 120 आता है, ठीक है, ये सूत्र दिया गया है, ठीक है, सूत्र से भी कर सकते हैं। तो 120 ये आ गया। जब इसमें फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग x प्लस वाई बराबर होल स्क्वायर, तो 169 120 कितना आ जाएगा, 389 आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 389 का वो करेंगे हम लोग अंडर रूट, तो 17 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 24, इसको निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, और एक दूसरा 7 से माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों संख्याएं, छोटी संख्या जो है आपको पूछा गया है, छोटी संख्या के जिसके वर्ग का मान 25 है, ठीक है, मतलब 5 का जब वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से आप लोग कर लेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर पे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग करेंगे। एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है, मतलब एक लिफ्ट है, उसकी क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं, ठीक है, मतलब 20 बच्चों की या फिर जो है 12 वयस्क। तो इसको कैसे करेंगे, 12 वयस्क बराबर कितना हो जाएगा, 20 बच्चे, ठीक है, मतलब ये जो हमारे क्वेश्चन दिया गया है। या फिर जो करेंगे, इसको घाटेंगे, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, 3 वयस्क बराबर 4 बच्चे भी हो सकता है, 9 वयस्क बराबर 15 बच्चे हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 9 वयस्क बराबर 15 बच्चे, तो 12 वयस्क थे तो 9 वयस्क पूछा गया है, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने 5 अंक मिलते हैं, मतलब प्रत्येक सही के लिए कितने 5 अंक मिलते हैं, तथा प्रत्येक गलत के 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। चलिए इसको करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम जैसे माना परीक्षार्थी द्वारा दिए गए सही प्रश्नों की संख्या n, मतलब ये n मान लेंगे, और गलत प्रश्नों का 120 माइनस n मान लेंगे, ठीक है। तो 5n, ठीक है, -2, तो 120 माइनस n बराबर कितना, 285 दिया गया है। 5n माइनस 240, क्योंकि इसको गुणा करेंगे, और ये 2n हो जाएगा बराबर 285। 5n प्लस 2n इधर आ जाएगा बराबर 285 प्लस 240 हो जाएगा। तो 7 बराबर 525, तो ये n बराबर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग की अंतर जो है 50 है, वह कौन सी संख्या है। माना कोई संख्या x मान लेंगे, ठीक है, और 3/5वें भाग की अंतर 50 है, तो x माइनस x इंटू 3/5वें भाग का अंतर जो है 50, मतलब बराबर में 50 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस कितना हो जाएगा 3x बराबर 50 हो जाएगा। तो ऊपर जो आ जाएगा 2x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25, मतलब ये जब इधर आएगा 5x हो जाएगा, इसमें से घटेगा 2x आ जाएगा आपका, ये 2x आ गया, और इसका जब से गुणा होगा 50 25 250, इसको जब काटेंगे तो 125 आपका राइट आंसर आ जाएगा। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। संख्या x हो जाएगी, और 124 से गुणा करना है, तो 124 गुणे में रख लेंगे हम लोग, ठीक है, बराबर में वृद्धि पूछा है इसमें, तो x प्लस करेंगे 2583, ठीक है, क्योंकि ये पूछा है वृद्धि में, और ये x है और ये x है, तो ये किस में कटेगा, 123 से हो जाएगा, इधर आएगा एक माइनस में चला जाएगा एक x, और ये हो जाएगा 2583। तो इसको जब इससे काटेंगे तो आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया किसी संख्या के 5/6वें भाग का मान 645 है, तो उसी संख्या के 9/20 ज्ञात करना है। एक संख्या है, उसके 5/6 भाग कितना है, 645 है, तो उसी संख्या का 9/20, इसको इससे काट लेंगे डायरेक्ट, या तो
5 एकम 5, 5 दूनी 14, 5 9 45, 129 आ जाएगा और 129 गुणे 6 हो जाएगा और उसी का जो है 9/20, इसी का जो है अब जो है 100 इतना था 129 गुणे में 6, उसी का हम लोग कितना निकालेंगे 9/20, ये तो दिया गया था। या तो आप इसको इससे कर लेंगे, ठीक है, इसको नीचे कर देंगे, तो इसको जब काटेंगे और ये 9/20 रख देंगे तो आपका ये पॉइंट में आ जाएगा 348.3, ठीक है, ऐसे आ जाएगा आपका। एक संख्या को जब 145 से गुणा किया जाता है तो उसमें 2592 की वृद्धि होगी। संख्या बताना है। एक संख्या है को जब 145 से मतलब x + 145 से गुणा किया जाता है, ठीक है, 145 से गुणा किया जाता है तो क्या है उसमें 2592 की वृद्धि होती है, यानी बराबर में x + 2592 हो जाएगा। तो ये x हो जाएगा तो 144x बराबर 2592 हो जाएगा। x बराबर इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, कितनी बार कटेगा, तो काटेंगे कितना 7 और 72 आ जाएगा इधर, इतना कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 12 छंग 72, 12 एकम 12 बटे 12 95 और 6 कम 6 तो 48, यानी 18 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे 31 पे। 2 अंकों का योगफल 12 है और उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। इन अंकों में से बड़ा अंक ज्ञात करना है। 2 अंक कोई भी ले लेंगे, जैसे a + b ले लेंगे या x + y भी ले सकते हैं, ठीक है, का अंक 12 है और उनके व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम मतलब बटे में एक, ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम लोग, का जो है 4/9 है। तो हमको क्या बताना है, इन अंकों में से बड़ा अंक बताना है। तो हम लोग कैसे कर लेंगे, चलिए यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है, a + b और a, ठीक है, इसको ऐसे रख लेंगे और जब हम लोग करेंगे 12, ठीक है, 12 9/4, 4 3 12 और 9 3 27 आ जाएगा आपका, ठीक है। a बराबर 9 रख लेंगे और b बराबर 3 रख लेंगे, ये 9 और 3 मतलब 12 भी आ जाएगा जोड़ने पे और गुणा करने में 27 आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारी 9 हो जाएगी, ठीक है, और छोटी संख्या 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे दिया गया है तो इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन बताऊंगा ताकि जो है आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, ठीक है, बाकी बता तो मैं सारा दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, बाकी लोग प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग घर पे। संख्या 40 को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया गया कि पहली संख्या के वर्ग को 2 गुना दूसरी संख्या से 5 अधिक है। इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। पहला मानेंगे कोई संख्या x मान लेंगे, पहला भाग x हो जाएगा, दूसरा भाग 40 - 1 हो जाएगा, क्योंकि संख्या दी गई है 40 दी गई है, ठीक है। इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहली संख्या के वर्ग को 2 गुना और दूसरी संख्या से 5 अधिक है। पहली संख्या के 2 गुना, ये 2x का, ठीक है, क्योंकि पहली संख्या के वर्ग को 2 गुना, तो 2x का 2 गुना बराबर कितना है, दूसरी संख्या से 5 अधिक है, मतलब दूसरी संख्या माने थे हम लोग 40 - x का 5 + 5, ठीक है, यहाँ पे 5 अधिक है, तो यहाँ पे 5 अधिक है, 2x² प्लस ये इधर आ जाएगा x - 45 बराबर 0, क्योंकि ये इसमें से जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा 2x² प्लस 10 - 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x निकालना है तो इतना आ जाएगा, ठीक है, और x - 45, तो एक तो मान ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, 2 एक से निकल आएंगे तो 2x आ जाएगा, x + 5 - x + 5, तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा। 1 मिनट, क्योंकि जगह कम है तो इसलिए सॉल्व थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको ताकि आप लोग कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 किस निकल आई, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपका 9 आ जाएगा, x बराबर 9/2 रख लेंगे, तो 40 - 9/2 रखेंगे बराबर कितना आ जाएगा 80 - 9 71/2 आ जाएगा आपका,
ठीक है, और 9/2 रखेंगे यानी 71/2, तो ये संख्याएं आपकी आ जाएंगी। एक संख्या के 5 बटा भाग का मान 665 है, उस संख्या का 9/20। ये से क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो सेम वैसे ही आप निकालेंगे। सेम वैसे क्वेश्चन फिर आ गया, इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी आप लोग कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 गुणांकों का योग जिसका गुणनफल 664 है। 2 गुणांक रख लेंगे हम लोग, न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है, यानी x रख लेंगे, 64 आ जाएगा। x प्लस हो जाता है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा x बराबर। ठीक है, दोनों पूर्णांक जो होंगे आपका, क्योंकि प्लस में अगर रखेंगे तो 8 आपका 16 हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जो अंडर रूट में आएगा वो आपका जो है अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में से कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन दोनों हैं। दोनों छोरों से मतलब 1 से 1000 तक संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और एक साथ भी पूर्ण घन है। तो 1 स्क्वायर लेंगे बराबर 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही रहेगा। अगर हम 4 को लेंगे, 8 को लेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर 7 का क्यूब लेंगे और 27 का क्यूब लेंगे 729 आ जाएगा। 1000 तक के ही अंदर लेनी है। फिर 8 का अगर हम लोग करेंगे 9 करेंगे और ज़्यादा हो जाएगा। तो केवल ये 3 संख्याएं ही हो जाएंगी। ठीक है, जो पूर्ण घन और साथ ही पूर्ण वर्ग है। इनमें से कौन मिश्रित संख्या है। मिश्रित संख्या बतानी है, तो मिश्रित संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर है तो वह संख्या कौन सी है। यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3, एक संख्या के 6/7 की 1/3 बराबर 28 है, तो बराबर संख्या बताना है। तो इनको हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे 2 बार कटेगा, 7 चौक 28, 7 दूनी सॉरी, इसको हम लोग गुणा भाग करेंगे तो 98 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग निकालें। तो संख्या हो जाएगी हमारी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएंगी। अब 1 2 3 4 5 6, तो 6x प्लस 2 2 6 6 6 12 12 8 20 और 20 30। ठीक है, 6x प्लस 30 बराबर बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है, 6 लगातार संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। तो दुगने से 38 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6x से 2x। एक मिनट, ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो ये हमारा 6x प्लस 30 आ जाएगा। तो 6x प्लस 30 टू मतलब बड़ी संख्या x प्लस 10 से 38 अधिक है। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर माइनस में लगेगा 30, ऐसे जब 4x आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। फिर हम लोग जो है यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे रख देंगे जो इक्वेशन दी गई थी आपकी। ठीक है, तो हो जाएगा 7 6 42 प्लस 30 यानी 72 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलेंगे। एक संख्या का तिगुना उसके 1/3 से 24 अधिक है तो संख्या बताना है। देखिए एक संख्या मान लेंगे हम लोग x। ठीक है, एक संख्या के तिगुना मतलब 3x के उसके 1/3 से 24 अधिक है, तो x/3 बराबर 24 अधिक है। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 9x।
तो चलिए फिर से करते हैं। ये 3x हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 3 बराबर कितना हो जाएगा 24। तो x हो जाएगा 9x माइनस कितना हो जाएगा x, ठीक है। अपॉन में कितना है ये 3 बराबर में कितना है 24। तो डायरेक्ट इससे गुणा भी कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 24 3 कितना हो जाता है 4 3 12 और 3 6 72, 24 3 72 हो जाएगा आपका, ठीक है। 72 हो जाएगा आपका। और बटे में आपका है ही है, एक्स उधर घट जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी 9x माइनस एक्स अपॉन 3 रहेगा, ये 24 आ जाएगा। तो ये से घटेगा तो कितना 72 आ जाएगा और इसमें घट जाएगा 8x आ जाएगा। तो ये भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 8 9 72 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है। 10वें स्थान का अंक 2 है, 100वें स्थान का अंक इकाई 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है। माना 3 अंकों वाली संख्या मानेंगे 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक। 100x 10y प्लस z बराबर प्लस 396 हो जाएगा। 100z प्लस 10yx, तो इसका इक्वेशन बना के हम लोग करेंगे तो 99z माइनस 9x और ये आ जाएगा 396। तो इसको इसमें घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ जाएगा और ऐसे रखेंगे तो आपका z अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। z अपॉन 2 हो जाएगा, 2x बराबर z हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। और z का मान 1 में रख लेंगे तो आपका जो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। और 10वें स्थान का अंक जो है आपका 2 है, ठीक है। 10वें स्थान का 2 है। तो इक्वेशन यहाँ पे रखेंगे, जब फॉलो करेंगे तो सीधा आपका जो है 428 राइट आंसर आ जाएगा। तीन निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है। इन 3 संख्याओं में अधिकतम संख्या बताना है। माना 3 क्रमागत संख्या, x रखेंगे x+1 और x+3 x+2, ये 3 आपकी क्रमागत संख्या हो जाएंगी। तो x और x+1 प्लस x+2 बराबर कितना रखा है 87 रखा है। तो ये तीनों जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा और 87 है ही है। तो इनको जोड़ेंगे 3 आएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना 84 आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। और जब जोड़ देंगे अधिकतम संख्या, ये आपका 2 इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 30 राइट आंसर हो जाएगा। ये सब पूछे गए क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 वाले में, ठीक। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, तो दूसरी और तीसरी संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। फिर से जो है 3 संख्या रखेंगे, x-1 x+2 x+1, चाहे ऐसे रख लें चाहे पहले की तरह रख लेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्रमागत संख्या है, जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे भी कर सकते हैं। इसको रखेंगे x-1, x रख लेंगे x+1 रखेंगे बराबर कितना है 12 दिया ही है। दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल बताना है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना 4 हो जाएगा आपका। 3 क्रमागत संख्या बताना है, तो 3 4 और 5। तो दूसरी और तीसरी का गुणनफल बताना है, तो दूसरी का और ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन गलत दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया था, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 20 राइट हो जाएगा। यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 होती है। मूल संख्या बताना है। यदि एक संख्या का 3/6 मतलब x का 3/6 में जोड़ना जब भी होगा तो 54 ही रख देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। घटाना होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 9x प्लस 3 यानी 6x प्लस 3 प्लस 9x हो जाएगा बराबर 54। और यहाँ पे 6 रहेगा, 9 चाहक 54 और ये आ जाएगा 36 आ जाएगा। मूल संख्या कितनी आ जाएगी 36 राइट आंसर हो जाएगा। x और 5 के बीच का अंतर 41 है और x के बीच का अंतर बराबर है, तो x का मान, तो x और 5 के बीच का अंतर, तो x माइनस 5 बराबर कितना 41 है, ठीक है। और x के बीच का अंतर मतलब इसके भी अंतर, तो x 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 46, ये आ जाएगा आपका 23। ऑप्शन नंबर बी।
एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है जिनका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है। पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। किसी 5 अंकी संख्या का 10वां अंश 5 अंक की संख्या ज्ञात करना है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप नहीं हो पा रहे तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए हम इधर बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो इसमें बोर्ड होता तो मैं बहुत आसानी से सिखा देता, लेकिन यहाँ पे है इक्वेशन बनाने के लिए करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे दिया गया एक्स प्लस वाई बराबर जेड, एक्स माइनस वाई बराबर 12 इंटू 20, क्योंकि दर्जन है और 20, तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स हो जाएगा 240, एक्स बटा 2 और वाई बटा 3, तो 3x माइनस 2y बराबर 0 रख लेंगे, इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो वाई माइनस 240 आ जाएगा, दोनों पक्षों का गुणा कर लेंगे हम लोग, यानी 2y माइनस एक्स है तो यहाँ से 2x और 2y हो जाएगा। ये 224 दिया गया है, इसको हम गुणा करेंगे 2 से। ठीक, तो ये आपका निकल के आएगा। तो 3x माइनस 2y बराबर 0 है, तो x बराबर, इसको यहाँ से घटा के 480 आ जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा 720, और x प्लस वाई 1200, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 12,000 आ जाएगा, 5 अंक की संख्या हो जाएगा। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, मतलब कौन सी वर्ग नहीं है। यहाँ पे सारी है 2525 वर्ग संख्या नहीं है, जबकि अन्य जो है दी गई है 35 45 65 का वर्ग है, 35 45 65 के सब वर्ग हैं। ठीक है, बाकी ये वर्ग नहीं है। मतलब आपको वर्ग भी और क्यों भी याद रखना चाहिए ताकि आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएँ। 50वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। फिर से वर्ग संख्या पूछ लिया गया है, तो ये आपका वर्ग संख्या नहीं है। बाकी जो है आपकी जो है 56 तो एक इसका 75 का वर्ग है, ये आपका 85 का वर्ग है, और ये आपका 95 का वर्ग है। यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है जो परिणामी संख्या 210 होता है। तो आप पहले भी कर चुके हैं, किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा x बराबर 210 है, कोई संख्या है उसको मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 5x। ठीक है, ये आ जाएगा 2x और ये 5x आ जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा और ये 5x बराबर 210, और ये इधर गुणे में चला जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसको करेंगे 7x बराबर 10 50, तो x बराबर कितना है 150। अगले क्वेश्चन चलेंगे। जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो अंक 4 कितनी बार आता है। यानी 100 से 200 के बीच 4 आता है 20 बार। ठीक है, 200 से 300 में आता है 20 बार, 300 से 400 के बीच आता है 20 बार, और 400 से 500 के बीच आता है 120 बार। ठीक है, इसी तरह 500 से 600 के बीच आता है 20 बार, 600 से 700 के बीच आता है 20 बार, 700 से 800 के बीच भी आता है 4 कितना 20 बार, 900 से 1000 के बीच 4 आता है 20 बार। अब 100 से 1000 के बीच जो 4 आएगा वो कितना 280 बार आ जाएगा। जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो अंक 8 कितनी बार आएगा। 100 से 200 को तक 8 की संख्या जो हो जाएगी 10 10 20 बार। ठीक, 200 से 300 20, 300 से 400 20, 400 से 500 20, और 500 से 600 20। इन सब का टोटल कर लेंगे निकाल के, तो आपका फिर 280 आ जाएगा। जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो 3 कितनी बार आता है। सेम वैसे ही करेंगे। 100 से 1000 199 तक 3 आता है 20 बार, फिर 20 बार आएगा 299 तक, 399 तक आएगा 120 बार आ जाएगा, 400 से 499 तक 20 बार, फिर 500 से 20 बार 20 बार 20 बार 20 बार। ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो 280 बार आता है 3। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जब आप 100 से 1000 के बीच गिनते हैं तो 5 अंक की, फिर आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसका भी आ जाएगा 280 ही। मतलब उस समय ऐसे क्वेश्चन बनाए गए थे कि 280 ही इसका आंसर आ रहा था। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1001 जो है अभाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं या एक के सिवाय किसी और से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या हो। संख्या 1001 11 से विभाज्य है, अतः यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है,
यह अभाज्य संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर नहीं है? तो 433 नहीं है, क्योंकि 433 7 एवं 533 13 से तथा 833 17 से विभाज्य है, जबकि 433 जो है एक अभाज्य संख्या जो स्वयं या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है अभाज्य संख्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो या जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जैसे 2 3 3 5 7 9। दिए गए विकल्पों में से 18 35 जो है सहअभाज्य संख्या है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। इनका मासा हमेशा 1 रहेगा। मान लें पी क्यू आर विशिष्ट पूर्णांक है। आर एक धनात्मक सम संख्या समपूर्णांक है, जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। निम्नलिखित में से व्यंजन में कौन सा सत्य नहीं हो सकता? तो p बराबर 1 और q बराबर 3, r बराबर 2 रखेंगे तो ऑप्शन ए जो है विषम है, ये सही है। बी वाला सम है, ठीक है, विषम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 अंकों के इतने धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें p, q और r क्रमशः 100वें, 10वें और इकाईवें के स्थान पर हो, ताकि p बड़ा हो q से और r बड़ा हो q से। ठीक है, और p बराबर 0 के नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा? p 100वें स्थान पर अर्थात p × 100, q दहाई के स्थान पर यानी q × 10, r इकाई के स्थान पर r × 1। ठीक है, ऐसे करेंगे। संख्या p × 100 और q × और 10 + r। ठीक है, q × 10 और r ये हो जाएगा। इन सबको रखेंगे। अभी संख्या p q r जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 285 सही राइट हो जाएगा। क्योंकि 285 जब रखेंगे तो हम लोग करेंगे p बराबर 2 रखेंगे, q बराबर 8 रखेंगे, r बराबर 5 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है, संख्या दी गई है और में से 5 के स्थानात्मक मान यानी अंकित मान क्या है? अंकित मान में क्या अंतर है? स्थानीय और अंकित मान, मतलब 5 का स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5 रखेंगे और जितने आगे अंक हैं उतने 0 रख देंगे, यानी 50,000 हो जाएगा। ठीक है, 50,000 हो जाएगा। 5 तथा 5 का अंकित मान है, तो 5 माइनस कर देंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या को पहचानना है। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन सी है? परिमेय संख्याओं के लिए शर्तें, मतलब p/q में होना चाहिए और p और q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सभी जो है परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें जो है ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ये सभी संख्या जो है परिमेय संख्या है। इसमें के 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताना है। तो जैसे करे थे, अंकित मान जो अंकित मान है मतलब इसके कितने 0, 4 0 लगा देंगे, 4 0 हो जाएगा। और जो योग पूछना है तो योग रख देंगे हम लोग, तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। 3√16 एक है, अपरिमेय है, काल्पनिक संख्या है, पूर्णांक है या अभाज्य है? तो ये जो है आपका पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्योंकि 3 रखेंगे और 4 का √ 4 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा आपका। ये पूर्णांक संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी ऋण संख्या है? ऋण संख्या या अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल स्वयं 1 से विभाजित हो, ऋण संख्या होती है। तो 47 ऋण संख्या है क्योंकि वह स्वयं से विभाजित है। क्योंकि ये भी 17 × 51, 13 × 39 और 9 × 27 सब भाई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 800 तक कितनी संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है? 800 तक की कितनी संख्या 3 और 5 से विभाज्य है? तो इनका हम लोग क्या करेंगे, 800 को हम लोग इस को मल्टीप्लाई करके यानी 15 से, मतलब एलसीएम लेके 15 से करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 16 5 80। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे 3 5 15, 10 आ जाएगा, 3 3 9, 53 बार जाएगा। इसी संख्या जब 3 और 5 हैं दोनों संख्या विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा। 870 तक कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य है? तो 7 3 21, 870 को कितने करेंगे, 21 से विभाज्य करेंगे, 9 आ जाएगा, 9 बार कटेगा, आपका जो है शेष आपका 41 आ जाएगा। ठीक है, आज आपका 41 आ जाएगा, विभाज्य होगा इससे।
700 तक कितनी संख्या जो 3 और 5 से विभाज्य है? तो 15 से कितना 700 है तो 46 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए वाला राइट हो जाएगा। 910 तक कितनी संख्या है जो 3 और 15 है? तो 910 को हम कितनी बार भाग करेंगे? 15 से। 15 छक्का 90 तो आ जाएगा 10। ठीक, 10 आ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका? 60 राइट हो जाएगा। ठीक है, 60 फिर 60 बार चला जाएगा। 880 तक कितनी संख्या है? तीनों और 5 दोनों से विभाज्य है। तो 880 को 15 से भाग करेंगे तो 58 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सेम वैसे दिया गया है, आप लोग इसको कर लेंगे तो आगे चलते हैं। 950 तक 3 और 5 ये भी हो जाएगा आपसे। जो हो जाएगा उसको स्किप करेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो 2 अंक कितनी बार आ जाएगा? देखो फिर से वही रिपीट हुआ है। तो 100 से 200 तक 2 आएगा 20 बार, 201 से 300 तक आएगा 120 बार। तो इन सबको जब हम निकाल लेंगे तो आपका राइट आंसर 280 ही आ जाएगा। 0 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया न जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 0 और 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया न जाए तो 5 अंकों की संख्याएं कुल कितनी बार? तो 9p4 × 9। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। तो निकाल लेंगे। तो जहाँ तक दिया रहेगा उतना हम करेंगे। 9 8 7 6 5 बटा में 5 करेंगे, गुणा में 9 करेंगे। तो हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे जो आएगा ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होती है? जैसे टाइपिंग करते हैं तो 1 से 9 तक हो जाएंगे 9 बार, और 10 से 99 तक हो जाएंगे कितना? 90 दूना 180 बार। 100 से 800 तक हो जाएंगे 701 बार। गुणा करेंगे 2103 आ जाएगा, और ये टोटल जोड़ देंगे हम 2292 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात करना है। तो फार्मूला हम लोग को पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है। तो ये फार्मूला है। तो भाज्य रखेंगे 6 गुना। ठीक है, भाज्य यहाँ पे रखेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। 612 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 612। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य क्या हो जाएगा? तो सेम वैसे करेंगे, भाजक बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे करेंगे हम लोग। शेषफल कितना? 20 है। ठीक है, भाजक बराबर कितना? शेषफल कितना है? 3 गुणे शेषफल, तो 3 गुणा 20 रख देंगे, 60 आ जाएगा। ये भागफल जो है कितना दिया? 4 दिया गया, 4 गुना दिया गया, तो 60 करेंगे 15 आ जाएगा। अब फार्मूला रखेंगे हम लोग, 60 गुणा 15 गुणा 20 920 आ जाएगा। ठीक है, फार्मूले से कर लेंगे, पहले उसको बेसिस से भी कर सकते हैं और फार्मूला लगा के कर सकते हैं। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात करना है। सेम रिपीट क्वेश्चन है, ऐसे कर लेंगे तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा। फिर से वैसे क्वेश्चन आ गया तो बी छोड़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सेम रिपीट क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा इसको करने में। क्वेश्चन जल्दी जल्दी ज़्यादा हो जाए, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है। शेषफल 9 दिया गया है तो भाज्य पूछा। ठीक है, भाज्य पूछा है, भाजक बराबर ये रख देंगे आपका तो आ जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 198 आ जाएगा। भाजक भागफल का 11 गुना है तो भागफल बराबर भाजक बटा, तो 198 बटा 11 बराबर 18 जाएगा आपका। तो 198 गुणे 8 प्लस 9 रख देंगे तो 3573 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 होता है जब उन्हीं अंकों
वाली संख्या को व्युत्क्रमित किया जाता है तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर अंतर 27 होता है। मूल संख्या बताना है। मूल संख्या माना जो है मूल संख्या हो जाएगी 10x + y। ठीक है, दोनों अंकों का योग जो है 9 है, तो ये इनका योग जो है 9 आ जाएगा। और इस संख्या को व्युत्क्रमित किया जाता है तो प्राप्त जो संख्या होगा मूल संख्या का घटाने पर अंतर 27 आएगा। तो ये संख्याएं जो है इनको घटाने पर कितना मूल संख्या 27 आ जाएगा। इक्वेशन बनाएंगे करेंगे 9x - 27 आएगा तो x माइनस आ जाएगा 3, x - y बराबर 3 आ जाएगा। इसमें समीकरण रखेंगे तो 1 आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 6 और y बराबर क्योंकि 9 दिया ही था 3 चला जाएगा 6 आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो आपके 63 आ जाएगी, मूल संख्या 63 हो जाएगी। ठीक, ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे राइट 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 ऑप्शन में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कितने शून्य है तो ये जो संख्या दी गई है इसमें बताना है अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो दी गई है वह अनुगामी शून्यों की संख्या उस संख्या में आने वाले 5 × 10 के उच्चतम घात पर निर्भर करती है तथा किसी भी फैक्टोरियल संख्या में मतलब फैक्टोरियल दिया गया है तो ये जो भी दिया गया है इसको हम लोग 5 से काटते जाएंगे तो अंत में जितना बचेगा उसको हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको करेंगे कैसे, इसको यह संख्या रखेंगे, इसको 5 से करेंगे 30 × 50 आ जाएगा। ठीक है, शेष प्लस फल नहीं जो आएगा उसी को 5 से काटते चले जाएंगे, फिर 5 से काटेंगे इतना आ जाएगा क्योंकि आप पता होगा कि इसमें ये कट नहीं रहा है तो जो नहीं कटेगा उसको पूरा रख देंगे, फिर अगला करेंगे 5 से तो आ जाएगा कितना 12 × 5 = 60, 9 बजेगा 5 × 1 = 5, ये 4 50 शेष प्लस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, काटेंगे जो आएगा पूरा टोटल वो रखेंगे। ठीक, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10 5 चौको 20, यहाँ पे 1 बचा उससे कोई मतलब नहीं। फिर इसको 5 से करेंगे 5 चौको 20 4 रखेंगे। अब ये पूरी तरीके से कट चुका। अब ये सारे अंक जो हैं इधर के सारे अंक हम लोग क्या करेंगे यहाँ तक के पूरे जोड़ लेंगे। जब यहाँ से पूरे जोड़ेंगे तो आपका 3800 कितना आ जाएगा 7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर वैसे क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग 5 से काटते जाएंगे इतना आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे जो बचेगा उसका इतना आएगा, फिर इसको इतने से काटेंगे इसको इतना काटेंगे, जो अंत में आएगा जोड़ के आपका इतना आंसर आ जाएगा। अब 572 का तो और आसान है, इसको कैसे हम लोग करेंगे, अंत में क्रमत शून्यों की संख्या, जब भी शून्यों की संख्या पूछे तो हम लोग इसी तरीके के कर लेंगे। ठीक है, ऐसे काटते जाएंगे जो बचेगा जोड़ के आ जाएगा 140। फिर वही क्वेश्चन दिया गया है, सारे रिपीटेड हैं, इसको आप लोग कर लेंगे। 5 से काटते चले जाएंगे, जो आएगा आपका उसको जोड़ते चले जाएंगे, आंसर आपका निकल आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सब जो है सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी गुणात्मक श्रेणी में आधारित प्रश्न। अब समांतरण यानी आपका एपीजीपी से जो क्वेश्चन आता है वो भी यहाँ पे पूछा गया है। एक व्यक्ति जनवरी 2019 1650 बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 बढ़ाता है। वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत कितनी या क्या है। तो व्यक्ति द्वारा वर्ष 2019 में की गई कुल खर्च, तो यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे SN = n/2 2a + n - 1 × d बराबर, ये तो है, इससे हम लोग निकालेंगे। तो n बराबर आपका कितना दिया गया है, हर महीने मतलब 12 महीने का, 12 महीने मान लेंगे, साल का पूछा है तो 12 महीने मान लेंगे। ठीक है, n बराबर 12 हो जाएगा। a बराबर कितना दिया गया आपका 1650। ठीक है, a बराबर ये 1650 हो जाएगा, n बराबर 12 महीने के लिए, और डिफरेंट आपका कितना दिया गया है 85 दिया गया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे हम लोग रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे n/2 यानी 12/2 2a, मतलब जो भी पहली संख्या थी वो रख लेंगे, और n बराबर 12 - 1 इंटू डिफरेंट जो है d 85 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आपका 25,410 आ जाएगा ऑप्शन में। फिर वैसे दिया गया SN = n/2 2a + n - 1 इंटू
डी। ये फॉर्मूला आप लोग रट लेंगे, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक आदमी जनवरी 2018 में 1750 बचाता है और हर महीने पिछले की तुलना में बचत में 95 की वृद्धि करता है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे ही करेंगे। ये फार्मूला है और यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एन मतलब कितना 12 रख देंगे, टू ए ये रख देंगे, डिफरेंट में आपका यहाँ पे ये रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 151 पद तक अनुक्रम 243, 256, 269 का योगफल ज्ञात करना है। कुल पदों की संख्या देखेंगे और फार्मूला हम लोग यहाँ पे रखेंगे। पहला पद ए कितना है 243, डी है डिफरेंट कितना दिया गया है 243, यानी कितना 256, और डिफरेंट अगर नहीं दिया गया तो इसको हम डिफरेंट निकाल लेंगे। ठीक है, चाहे इससे निकालेंगे तो 13 का डिफरेंट है, तो ऐसा मतलब जो टोटल पद हैं 151 है। ठीक है, तो 151/2, 2 इंटू कितना 243, ए है, ए बराबर 243 निकल आएगा आपका, और एन 151 माइनस 1 इंटू डिफरेंट कितना है 13 का, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो आपका जो है 1,83,918 ऑप्शन में जो दिया गया है वो आ जाएगा। ठीक है, एक समांतर श्रेणी एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का 17वां और पहला पद क्रमशः 315 और 251 है। 24 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो सर्वांतर हमारा डिफरेंट जो कितना दिया 17वां पद माइनस पहला पद और बटा 16। ठीक, और ये रखेंगे हम लोग। पहला पद कितना है आपका 315, 251 अपन जो है कितना 216 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा। तो ऊपर जो है 64 निकलेगा, नीचे 16 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सर्वांतर डिफरेंट आ जाएगा आपका 4 का। ठीक है, बाकी आप फॉर्मूला पे रखेंगे सेम वैसे ही हो जाएगा आपका। पहले सर्वांतर निकालेंगे फिर फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। लगभग देखिए 1 घंटे में आपके लगभग 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लोग ऐसे ही स्पीड में आप लोग क्वेश्चन करेंगे। एक समानांतर श्रेणी 27वां 44वां क्रमशः 444, 512, 30 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो सेम आप लोगों को फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग श्रेणी बना लेंगे, श्रेणी रखेंगे, nth पद निकालना है आपको। तो Tn बराबर क्या निकालेंगे, जब आपको श्रेणी निकालना हो, कोई पद निकालना हो, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम पद आपका a और डी बराबर सर्वांतर। ठीक है, तो a प्लस 26d बराबर कितना 444। एक क्वेश्चन बना लेंगे और घटा देंगे, जो आ जाएगा 17t बराबर 68 आ जाएगा। यहाँ से घटाने पर d बराबर 4 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे जो है आपका 340 आ जाएगा। अब फिर वहाँ पे जो है आपका जो है वही फार्मूला रखेंगे और उसी फार्मूला रखने से आपका जो डिफरेंट आया था वो रख देंगे, निकल आएगा आपका। ठीक है, सेम वैसे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, उस समांतर श्रेणी एपी के पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका 11वां और 7वां पद क्रमशः 6.25 और 2.25 है। तो Tn 11वां पद और 7वां। ठीक, तो यहाँ पर कितना दिया है 6.25। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 10वां पद, ठीक 10वां पद, सॉरी a प्लस मतलब यहाँ पे जो रखेंगे तो आ जाएगा इतना, बाकी ये ठीक है, क्योंकि 11 माइनस 1 डी 10d हो जाएगा और 6.25 दिया ही गया है। तो T7 बराबर कितना आ जाएगा 2.25। ये है, सॉरी 2.25 भी दिया गया है 7वां वाला पद। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये वहाँ से घटेगा और घटाने के बाद जो निकलेगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे, इस फॉर्मूला रख के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बार बार क्वेश्चन बताता हूँ तो थोड़ा सा टाइम ही लग जाता है। तो ये भी वैसे क्वेश्चन है, आप इसको भी पहले आप पद निकाल लेंगे दोनों रख के। ठीक है, क्वेश्चन में घटा के जो निकलेगा उसके बाद जो आपका अंतर निकल आएगा उसको आप लोग धर के इस वाले फार्मूले में कर लीजिएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। सेम क्वेश्चन वो भी है, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे।
श्रेणी वाले सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि पहला पद 265 है और सार्वंतर 2.5 है, 168 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ लोग इसको बताते हैं, कुछ लोग इसको एवरेज में बता देते हैं। तो यहाँ पे 200 पहला पद 265 है और सार्वंतर 2.5 है, तो 168 पद यानी 168 पदों का निकालना है। ठीक है, पहला पद यानी ए बराबर 265 है और डिफरेंस कितना है 2.5 है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, तो टी एन बराबर कितना 265 हो जाएगा पहला वाला, ए बराबर यहाँ पे रख देंगे प्लस 168 दिया गया है। ठीक है, यानी एन मतलब 168 पद जब बोलेंगे तो यहाँ पे रख देंगे एन माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 2.5, ये निकालेंगे, दोनों को माइनस करके प्लस करेंगे, इतना आएगा। अब योगफल बताना है, योगफल का फॉर्मूला होता है एन अपान टू ए प्लस एल, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 168 था, फर्स्ट प्लस लास्ट ये जो आएगा इसको घर पे गुणा करेंगे, इतना आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप इसको इसी वाले फार्मूले से निकाल देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक आदमी जनवरी 2020 में 1550 बचाता है और हर महीने की तुलना में अपनी बचत में 75 की वृद्धि करता है। उस आदमी ने वर्ष 2020 में कितनी धनराशि की बचत की? जब आप 1550 की बचत करता है तो 12 महीनों में कुल बचत जो हो जाएगी 1550 गुणा 12 यानी 18,600 हो जाएगी। जब आप पिछले महीने की तुलना में 75 की वृद्धि करता है तो कितना हो जाएगा पिछले महीने की तुलना में 75 प्लस 150 और 225। ठीक, 225 मतलब पहले दूसरे तीसरे महीने। ठीक है, उससे ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 75, मतलब 75 आ जाएगा, डिफरेंट भी 75 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब फार्मूला रखेंगे एस एन, तो एन कितना 11 पद, एन अपॉन 2। ठीक है, 2 ए प्लस एन माइनस 100, तो यहाँ पे एन कितना है 11 है, ये कितना है 2 है, 2 ए मतलब कितना 75 निकला आपका, एन माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 और कितना 75, तो यहाँ पे जो आ जाएगा इतना आपका इतना आ जाएगा। कुल बचत यानी पहले की और आपकी निकालेंगे तो 23,550 आ जाएगी। सेम क्वेश्चन ये भी दिया गया है, सेम वैसे ही दिया गया है। ठीक है, समांतर श्रेणी निकालना है, 12वां और 8वां पद निकालना है, मतलब जो दिया गया है, और समांतर श्रेणी में पहले 16 पदों का योगफल, 16 टी एन बराबर 16 पद। ठीक है, एस एन बराबर 16 पद और 16 यानी एन अपन 16 रखेंगे, 2 रख देंगे और 2 गुणा 8 इंटू 75 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 1, तो निकल आएगा आपका ऑप्शन। तो सेम ऐसे क्वेश्चन दिया, समांतर श्रेणी का 28वां पद 42 क्रमशः 455, 567 और 32 पद तक का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम पद निकालेंगे समांतर से डिफरेंट, तो ए प्लस 27 डी हो जाएगा। ठीक है, 455 दिया गया आपका, दूसरा ए प्लस 41 डी हो जाएगा क्योंकि ए घटता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 567। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन रखेंगे, तो यहाँ से घटाएंगे 14 डी और इसमें घटाएंगे 112 आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा आपको कितना 8 हो जाएगा, तो 455 यहाँ दिया गया है। ठीक है, 455 से घटाएंगे तो 239 आ जाएगा 216 को। ठीक है, ए बराबर 239। अब यहाँ पे 32 पदों का योग निकालना है, तो योग का फॉर्मूला आपको पता ही है, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इंटू डी आ जाएगा, तो एस एन कितना 32 पदों का निकालना है, एन बराबर 16 ही है, और जो आपका ये भी निकला है 478 रखेंगे 2 इंटू और 32 का निकालना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिफरेंट आपका 8 है, डी बराबर 8 निकला था, इसको यहाँ पे रखेंगे, आपका इतना आंसर आ जाएगा। कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सेम वैसे क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग वैसे ही करेंगे। ठीक है, ये सारे सेम क्वेश्चन हैं, ये आप लोग देख लीजिए, स्लाइड कर रहा हूँ आराम से, इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है अनुक्रम बताना है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 261, 268, 275 के 157 पद तक का योग ज्ञात करना है। योग का फार्मूला अब लगाना है। ठीक है, और डिफरेंट यहाँ पे कितना है 7 का है, मतलब डी बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा, और पहला पद ए बराबर हो जाएगा आपका कितना 261 हो जाएगा। ठीक है, एन बराबर कितना हो जाएगा,
157, ठीक है, और डिफरेंट बराबर कितना हो जाएगा 7। और फार्मूला आपको पता ही है योग का, एस एन, अब एस एन बराबर 2a, एस एन बराबर हो जाएगा आपका n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी से इसको निकालेंगे। आप यहाँ पे n बराबर कितना हो गया था, 157 पदों का निकालना था, बटे में 2 रख देंगे। 2a कितना है 261 प्लस n-1, n कितना है 157 और 1 घटाएंगे तो 1 इंटू डिफरेंट अभी 7 बताया था, 7 रख देंगे। सॉल्व करेंगे आप तो 157 पदों वाला आपका निकल आएगा, ठीक है। एक समांतर श्रेणी AP के पहले 149 पदों का योग ज्ञात करें जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः 180 और 190 है। तो पहला पद कितना है 180, ठीक है, और T3 कितना है, 3 पद निकालने हैं, 3 पद दिए गए हैं, T3 190, ठीक है, 190 लास्ट वाला हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला रखेंगे तो आपका निकल आएगा डिफरेंट 5, और उसके बाद आपको योग का फॉर्मूला रख लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। फिर से सेम क्वेश्चन दिया गया है, आगे चलते हैं। ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है, ये भी देखिए शेड्यूल अभी मैंने बताया, सेम वैसे करेंगे आप इसको। ये भी वैसे क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्या करेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे, उसके बाद हम योग फार्मूला लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई नया टाइप होता था उसको देखते हैं। उसके बाद हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इसको कर लेंगे, कई तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं और समय वही फार्मूला लगा के आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। योग का लगा लेंगे और सर्वांतर निकाल देंगे, आपका ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन वैसे दिए गए हैं, देखते हैं जो जो हो गया है और जो जो नहीं होना है उसको हम बता देंगे। ये भी देखिए श्रेणी वाला देख लीजिए, 88, 90 फिर 92, यानी 2 का डिफरेंट है, डिफरेंट 2 आ जाएगा, ए बराबर 88 आ जाएगा और TN बराबर 142 हो जाएगा आपका लास्ट पद, ठीक है। और योग का फार्मूला जो है रख लेंगे, TN बराबर निकाल देंगे हम लोग, तो यहाँ पे रखेंगे, आपका 28वां पद निकल आएगा। पद नहीं पूछा है ना, क्योंकि पद, तो पद आपका 28वां हो जाएगा। अब दी गई श्रेणी में योगफल ज्ञात करना। अब इस तरह से दिया गया है 6/7, 6/49, 6/343, अब ये 6/7, ठीक है, पहला पद हो जाएगा। सर्वांतर आप निकालेंगे, 6/49 हो जाएगा, 6/7 से भाग करेंगे तो 1/7 ही निकलेगा, सर्वांतर आपका 1/7। अब यहाँ पे फॉर्मूला में रखेंगे तो आपका निकल आएगा कितना, 1 - 1/7। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट। गुणोत्तर श्रेणी यानी GP का योगफल बताना है। अब गुणोत्तर श्रेणी जब भी पूछे तो क्या करेंगे, 6/11, 6/121, 6/123 इतना, तो इन पदों तक जो है बताना है, ठीक है। GP का योग बताना है, योग का तो प्रथम पद कितना है 6/11, सर्वांतर रखेंगे 6/121 क्योंकि सर्वांतर निकालना है, और 6/11 तो इसमें जो है 1/11 ही आ जाएगा। GP इन पदों तक का योगफल तो SN बराबर हो जाता है A, तो इसमें इसका रूल भी होता है, इसको करेंगे तो इसको हम रखेंगे जहाँ R बराबर, R क्या होगा, R 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे हम लोग, ठीक है, 6/11 दिया गया है और ये फॉर्मूला रखेंगे 1/1 तो 10/11 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। ये करेंगे तो ऐसे ही आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये सेम वैसे क्वेश्चन, ये GP का क्वेश्चन है, ठीक है, GP क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने अभी बताया वैसे ही करना है आपको। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे GP का पूछा यदि पहला पद 125 है और सर्वांतर 2/5 है तो गुणोत्तर श्रेणी GP का चौथा पद बताना है। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग फार्मूला, तो ये बराबर कितना 125 है, R बराबर कितना है 2/5 है, चौथा पद बताना है। तो यहाँ पे फार्मूला ये लगाएंगे हम लोग, तो TN बराबर AR n -
n-1। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे रख देंगे, आपका आंसर 8 आ जाएगा। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। फिर से वही क्वेश्चन, ये सब जीपी का जितने भी क्वेश्चन हैं एक बता दिया, आप लोग बाकी सब क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन हैं। काफ़ी ज़्यादा देखिए क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं, सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर देखिए जीपी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। काफ़ी लोग कर पाए थे, काफ़ी लोग इसको छोड़ भी दिए थे, ठीक है। जिसको आ रहा था वो तो कर लिए थे, जिसको नहीं आ रहा था वो कहाँ करेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वैसे बेसिक से कुछ कर पाया होगा, जिसको तरीका आ रहा होगा वो कर लेगा, ठीक है। ये सब जीपी क्वेश्चन है, जो क्योंकि इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि क्वेश्चन में टाइम लगेगा, और क्वेश्चन आप जितने टाइप्स आए टाइप्स आपको पता हो जाए और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए विभाज्यता के नियम। अब यहाँ पे विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्यता के नियम आपको पता है, वे संख्या जो 11 से विभाज्य होंगी जिनके सम तथा विषम संख्याओं पर आने वाले अंकों का क्रमिक जो है 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो। तो इसमें क्या हम करेंगे, इनका जो है अंतर देखेंगे, ठीक है। मतलब विषम, जैसे 2 का 9 से, फिर 9 का फिर 9 से, फिर अगले को 3 से 1 से, फिर 3 का 2 से। तो इस तरह हम निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये ए वाला जो राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दिया गया n तो 4 27 424 11 से विभाज्य, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान बताना है। तो यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे ऐसा क्या रखेंगे, ऐसे हम लोग जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा n 3 और 7 10, 10 और 4 14 हो जाएगा। फिर 2 और 4 कितना 6 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अंतर कितना आ गया आपको, यहाँ पे 6 आ गया। 11 आना चाहिए तो 11 के लिए 5 रख देंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला राइट हो जाएगा। ये भी 11 से विभाज्य से हम वैसे कर लेंगे। 6 से विभाज्य के नियम, 6 से विभाज्य होने के लिए संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। अब 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तो कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है? 1 मिनट। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 3 और 2 से दोनों से विभाज्य, यानी 6 से जब भी विभाज्यता पूछे तो यहाँ पे देखेंगे 6, ठीक है। ये भी 3 से कट गया, 4 और 2 6 कट गया, 3 3 3 6, यानी 6 से कट गया, और 2 से मतलब ये आखिरी के हम कटेंगे, तो ये ऑप्शन वाला बी राइट हो जाएगा, ठीक है। यदि इतना दिया गया तो 11 से बचा तो सबसे छोटी अंक बताना है। तो फिर से आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। 10 7 गया कितना 3, तो क्या रखेंगे कि यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, तो 8 रख देंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 द्वारा विभाज्य है, तो ये भी आप लोग ऐसे ही चेक कर लेंगे, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। 11 से विभाज्य फिर वही पूछा गया है, तो यहाँ पे भी निकाल लेंगे। 9 और 2 कितना होता है 11, ये 11 और 8 कितना होता है 19, और 19 और 0 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर निकालेंगे क्या, 6 और 9 कितना 15, 15 और 4 कितना होता है 19, तो ये कट जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलेंगे, ये भी 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता ही है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 90 से विभाज्य है तो 9 और 10 से विभाज्य होना चाहिए संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 और 1 9 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे 9 रखेंगे, 1 बचेगा तो 8 रख देंगे, 9 से कट जाएगा। 24 से पूरी तरह विभाज्य है, 8 और 3 यानी 2 और 3 से भी कटना चाहिए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 9 1 बचेगा, 9 कट जाएगा, यानी 1 16 18 कट जाएगा, ये नहीं होगा,
ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 11 11 4 15 15 4 19 से भी नहीं कटेगा, 6 13 13 और 3 16 16 4 20 20 29 से भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। 12 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 12 से कैसे विभाज्य है, यानी 3 और 4 से कटना चाहिए अंक को, मतलब पहले 3 से कटे और 4 से कटे, तो यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। 3 और 4 दोनों से कटेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है कि विभाजक है, मतलब किससे कटेगी, तो यह जो है आपकी 16 से विभाज्य, 16 से काटेंगे तो यह पूरी कट जाएगी, यानी 4 से भी कट जाएगी। 11 से विभाज्यता बता दिया, वैसे ही कर लेंगे। निम्नलिखित में 12 से विभाज्य 3 और 4 से कटेगा। यहाँ पे मतलब जो पूछा गया है कि इसकी जगह पे निम्न से किससे बदला जाए ताकि 8 का गुणज बन जाए, तो यहाँ पे 9 रखेंगे, 8 का गुणज बन जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 44 से विभाज्य, तो 11 चौक 44, तो 11 से करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9, 8 कितना होता है, 9 8 17 और 4 1, तो 17 से 4 गया, कितना बचा 13, तो 2 रख देंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। अब शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न है, नया टाइप है। उन सभी 3 अंक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। ठीक है, तो संख्याएं 3 अंक की है, उन सभी 3 अंक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 होता है। तो 105 करेंगे, तो 100 10 से विभाजित करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, करने पर शेषफल तो प्राप्त है, 3 अंक की संख्या है। फिर इसे 115 करेंगे, इसको उठेंगे 5 बचेगा, फिर 125 करेंगे। ठीक, इसी तरह करते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, 3 अंक की मतलब 3 अंक की मतलब 3 अंक की 1000 के अंदर, यानी 995 तक लेंगे। ठीक है, तो 105 और 995, तो अब ये क्या बन गया आपका, AP बन गया। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल, यानी 5 का अंतर निकलेगा, डिफरेंट आपका 10 का हो जाएगा, और यहाँ पे फार्मूला रख लेंगे जैसे मैंने अभी पीछे बताया है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, उन सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें जो है 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, मतलब एक क्वेश्चन को वही तरीके से घुमा के पूछा गया है, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं सब, आप लोग कर सकते हैं। 9 से विभाज्यता के नियम, यही सब बार बार पूछा गया। देखिए कितने क्वेश्चन हैं, ताकि जो है आपको आज अगर बड़ी वीडियो हो तो नेक्स्ट वीडियो में करा दूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लगभग आपके कितने 300 के 400 500 क्वेश्चन है क्या, दो सौ 238 339 340 240, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है अभी आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लगभग आपके 313 क्वेश्चन है। ठीक है, करा तो देता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराता हूँ, तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग आपका पूरा ही हो गया, कुछ क्वेश्चन बचे, गुणनखंड वाले बच गए हैं, ये क्वेश्चन बचे हैं, बाकी ज़्यादातर आपको मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।